हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योर ऑनलाइन सीए पर। आज की इस वीडियो में जानेंगे टैली से रिलेटेड जो लेजर्स होते हैं उनको किस ग्रुप के अंदर डालना होता है, चाहे वो बैलेंस शीट से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड हो, या फिर कोई भी डिफरेंस लेजर्स, उन्हें हम किस ग्रुप के अंदर में डालेंगे, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम टैली लेजर्स की लिस्ट देख लेते हैं और साथ में हम बताएंगे उसको किस ग्रुप के अंडर में से डालना है। जैसे आपका कोई भी आप परचेज का लेजर बनाते हैं, यहाँ पर परचेज चाहे लोकल हो 12% की, 18% की, 28% की, नील रेट की, कोई भी परचेज होगी आपकी, वो सारी की सारी किसके अंदर जाएगी? परचेज अकाउंट्स के अंदर जाएगी। ठीक इसी तरीके से अब जो आपकी सेल होगी, कोई भी सेल आप इंटरस्टेट सेल कर रहे हैं, लोकल सेल कर रहे हैं, या फिर एग्जाम्प्ट सेल है, कोई भी सेल होगी आपकी, वो आपकी किसके अंदर जाएगी? सेल अकाउंट के अंदर जाएगी। ठीक इसी तरीके से जो परचेज रिटर्न होगी आपकी, वो परचेज अकाउंट में, और सेल रिटर्न होगी वो सेल अकाउंट में जाएगी आपकी। फिर इसके बाद आता है आपका ड्यूटीज टैक्सेस। ड्यूटीज टैक्सेस में कौन कौन से लेजर्स आते हैं? जो भी आप टैक्स पे करते हैं, आपका जीएसटी हो या फिर वैट हो, टीडीएस हो, सर्विस टैक्स पेबल, कुछ भी हो, वो सारा आपका ड्यूटीज टैक्सेस के अंदर आएगा। ये ड्यूटी टैक्सेस की लिस्ट है यहाँ पर: सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, वैट पेबल, इनपुट वैट अकाउंट, टीडीएस पेबल्स, ये सारी लिस्ट आपकी ड्यूटी टैक्सेस की है। इसके बाद आता है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी आएंगे ऑल एक्सपेंसेस विच अपीयर इन ट्रेडिंग अकाउंट एक्सेप्ट परचेज। वे सभी खर्चे जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, सिर्फ परचेज को छोड़ के, वो सारे आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे। जैसे लेबर आपकी, पावर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, फैक्ट्री, ये सारी की सारी लिस्ट आपकी किसकी है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस की है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस या फिर डायरेक्ट इनकम, इनके बारे में आपको डिटेल से जानना है तो मैंने उनके लिए वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दूंगा। साथ में मैं इनकी पूरी लिस्ट डालूंगा इनके एक्सपेंसेस की, और ये जो टैली के लेजर्स हैं वो किस ग्रुप में जाएंगे, बैलेंस शीट के, प्रॉफिट लॉस के, सारी की सारी लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ यहाँ पर कौन से लेजर्स मेरे किस ग्रुप के अंदर जाएंगे। यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपने देख लिए, जो भी खर्चे आपके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर होंगे वे सारे सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएंगे। उनकी लिस्ट है, यहाँ से लिस्ट आप नोट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आएंगे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो आपके पीएनएल में आते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की लिस्ट यहाँ पर है, जो राउंड ऑफ, जो भी कभी आप बिल बनाते हैं, जैसे सपोज आपका 10,101 रुपये का बना है, आपने 1 रुपया माइनस करके 10,000 रुपये कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया है, वो खर्चे जैसे भी आपके सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे। सैलरी है, सैलरी स्टाफ को हम सैलरी पे करते हैं, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, मेंटेन एक्सपेंस है, मेंटेनेंस, रेंट एक्सपेंस है, डायरेक्टर रेम्युनरेशन है, बैड डेब्ट्स, प्रिंटिंग एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस, फॉरेन एक्सचेंज, ऑडिट फीस, प्रोफेशनल चार्ज, लीगल एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इंटरनेट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, पेनल्टी, रॉयल्टी, बैंक चार्जेस, कमीशन, ये सारे के सारे आपने डिस्काउंट अलाउड किया है, डोनेशन चैरिटी की है, फ्री सैंपल दिया है किसी को गुड्स का, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंटरेस्ट ऑन लोन, लीगल चार्ज, लॉस बाय फायर, पोस्टेज एंड कुरियर, रिपेयर चार्ज, टैक्सी फेयर, टेलीफोन चार्ज, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्योर्ड एक्सपेंस, बैड डेब्ट्स, लॉस ऑन थेफ्ट, डेप्रिसिएशन, कॉफी एक्सपेंस, इस तरीके के सारे एक्सपेंस जो आपके आएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएंगे। फिर इसके बाद आता है आपका इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम में कौन कौन से, जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, आपको अपने कोई माल खरीदा, आपको उस पर डिस्काउंट मिला है तो आपका डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो आपका उस पर इंटरेस्ट मिला आपको, वो इंडायरेक्ट इनकम में आ जाएगा। सपोज आपका रिफंड आया है, रिफंड में आपको इंटरेस्ट मिला है, वो भी आपका इंडायरेक्ट इनकम के अंदर आ जाएगा। टैली के अंदर जो अकाउंट पहले से क्रिएट होते हैं, पहला अकाउंट होता है कैश का, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का, बाकी लेजर आपको क्रिएट करने पड़ते हैं। टैली में ऑलरेडी जो क्रिएट आते हैं आपके पहले से, वो कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस का आता है। बैंक अकाउंट के अंदर कौन कौन से आपके आएंगे? जितने भी करंट अकाउंट आपके, सेमी अकाउंट हैं, ये सारे के सारे आपके बैंक अकाउंट के अंदर आएंगे। उसके बाद आता है आपका डिपॉजिट अकाउंट। डिपॉजिट अकाउंट में कौन कौन से आते हैं आपके? सिक्योरिटी डिपॉजिट है आपका, इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट है, रेंट डिपॉजिट है। जैसे सपोज आपने कोई प्रॉपर्टी ली है रेंट पे, आपने उसके लिए रेंट डिपॉजिट किया है, तो आपका किसके अंदर आएगा? वो रेंट डिपॉजिट के अंदर आ जाएगा। इसी तरीके से आपके कैपिटल अकाउंट में कौन कौन से आते हैं? शेयर कैपिटल हो गया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, पार्टनर करंट अकाउंट आ गया, प्रोप्राइटर अकाउंट आ गया, ड्राइंग, जैसे कभी भी जो प्रोप्राइटर अपनी बिजनेस से पैसा निकाल रहा है वो ड्राइंग हो जाएगी, वो कैपिटल अकाउंट में आएगी। लाइफ इंश्योरेंस, इक्विटी कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये सारे सारे लेजर जो आएंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर आएंगे। करंट असेट के अंदर कौन कौन से लेजर्स आते हैं? प्रीपेड मेंटेन एक्सपेंस,
अपने एक्सपेंस जो पे किए हैं प्रीपेड पहले से पे कर दिया, आपका करंट असेट हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड रेंट जो आप पहले पे कर चुके हैं वे सारे अपने प्रीपेड वो आपके करंट असेट्स में आ जाएंगे। इंटरेस्ट रिसीवेबल आ गया, बिल रिसीवेबल, अक्यूर्ड इनकम, म्यूचुअल फंड, जीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी आपका क्रेडिट पड़ा हुआ है तो आपका करंट असेट में आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से करंट लायबिलिटीज के अंदर कौन कौन से लेजर आते हैं, बिल ड्राउन, बिल पेबल, सीजीएसटी, आईजीएसटी पेबल, कोई भी आपका खर्चा जो पेबल है वो आपका सारे के सारे करंट लायबिलिटीज के अंदर आएंगे। ठीक इसी तरीके से सैलरी क्रेडिटर में कौन कौन से आते हैं, जिस पार्टी से आपने परचेज की है वे सारे के सारे आपके सैलरी क्रेडिटर के अंदर आते हैं। लोन एडवांसेस में आपके कौन से आएंगे, सपोज आपने किसी पार्टी को आपने लोन दिया है तो आपका लोन एडवांसेस में आएगा, या फिर आपने किसी पार्टी को एडवांस में पेमेंट की है तो वो आपका लोन एंड एडवांसेस में आएगा। फिर उसके बाद आता है आपका लोन एंड लायबिलिटीज। लोन एंड लायबिलिटीज में क्या क्या है, एनी पार्टी फ्रॉम वूम वी टेक लोन, किसी पार्टी से हम लोन लेते हैं तो हमारा लोन लायबिलिटीज में आएगा। फिर आपका डिबेंचर अकाउंट है, लोन्स फ्रॉम बैंक है, लोन्स फ्रॉम आउटसाइड पार्टी है, लोन्स फ्रॉम फ्रेंड, किसी भी आप फ्रेंड से लोन लेते हैं वो सारे सारे आपके क्या हैं, लोन्स एंड लायबिलिटीज में आएंगे। फिर उसके बाद आता है आपका फिक्स सेट। फिक्स सेट में कौन कौन से लेजर्स आते हैं, जिस पे भी आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वे सभी फिक्स सेट्स के अंदर आते हैं। जैसे फर्नीचर है, मशीन है, कार, स्कूटर, लैपटॉप, ऑफिस फर्नीचर, लैंड बिल्डिंग, गुडविल, फैक्ट्री लाइटिंग, एयर कंडीशनर, ये सारे के सारे जिस पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं वे सारे फिक्स सेट के अंदर आएंगे। बैंक ओसीसी में कौन कौन से आएंगे, कैश क्रेडिट लिमिट आएगी आपकी टेकन फ्रॉम बैंक, और ठीक इसी तरीके से बैंक ओडी में ओवरड्राफ्ट लिमिट आएगी आपकी टेकन फ्रॉम बैंक। फिर उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में जैसे मैंने आपको पहले बताया आप सेविंग बैंक और करेंट अकाउंट्स सारे के सारे आपके आएंगे बैंक अकाउंट के अंदर। ब्रांच और डिवीजन में कौन कौन से आते हैं आपके, अगर किसी ब्रांच का अलग से आप अकाउंटिंग कर रहे हैं तो इसके लिए आप अलग से आपको ब्रांच और डिवीजन यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपका कैश इन हैंड। कैश इन हैंड में आपका क्या क्या आता है, इंप्रेस्ड अकाउंट, जैसे आपका कैश कैप्टन विद एम्प्लॉय, पैटी कैश, सारे खर्चे जो भी कैश में आपका कैश है वो सारा क्या आपका कैश इन हैंड आता है। फिर उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट का ग्रुप। उसके अंदर कौन कौन से लेजर्स आते हैं, इन्वेस्टमेंट में आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट की, जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट शेयर है, बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट है, ये सारी की सारी आपकी इन्वेस्टमेंट के अंदर जाएगी। उसके बाद आता है आपका स्टॉक इन हैंड। स्टॉक इन हैंड में कौन कौन से लेजर्स आएंगे, आपने स्टॉक बनाया है वो आपका स्टॉक इन हैंड में, क्लोजिंग स्टॉक है आपका, ओपनिंग स्टॉक है, कंसाइनमेंट स्टॉक, वो सारे के सारे आपके स्टॉक इन हैंड में जाएंगे। ठीक इसी तरीके से आपका मिसलेनियस एक्सपेंस है एसेट के अंदर, ये आपके आएंगे प्रीमियम एक्सपेंसेस जो अभी तक रिटर्न ऑफ नहीं हुए हैं। फिर आपका आता है सस्पेंस अकाउंट। आप कोई भी जैसे एंट्री कर रहे हैं बैंक अकाउंट में, आपको उसकी एंट्री का पता नहीं है भाई एंट्री किस पे पार्टी को हुई है या फिर किस पार्टी से आई है, तो हमें सस्पेंस अकाउंट पे बनाना है वो सस्पेंड। फिर हमें ओनर से पूछना है ये पार्टी किसकी है, ये किस हमने पेमेंट किया है फिर आई है, तो उसके बारे में बताएगा। फिलहाल उस एंट्री को हम सस्पेंस में डाल देंगे। सस्पेंस अकाउंट हमारा होता है सस्पेंस अकाउंट के अंदर होता है। फिर उसके बाद हमारा सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन के अंदर आते हैं जिन लोन्स पे सिक्योरिटी दी जाती है, जैसे लाइक लोन फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फिर उसके बाद आपका आता है अनसिक्योर्ड लोन, लोन्स टेकन फ्रॉम नॉन सिक्योरिटी गिवन, जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं देती है, वो आपके अनसिक्योर्ड लोन्स के अंदर आते हैं। उसके बाद आता है रिजर्व सरप्लस। रिजर्व सरप्लस के अंदर कौन कौन से लेजर आ सकते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ रिजर्व, लाइक जर्नल रिजर्व आपका, कैपिटल रिजर्व है, शेयर प्रीमियम अकाउंट, रिजर्व सरप्लस, ये सारे के सारे आपके रिजर्व सरप्लस में आते हैं। प्रोविजन में कौन कौन से आएंगे, जो भी आप प्रोविजन बनाते हैं, जैसे आपने प्रोविजन बनाया टैक्स के लिए, एक्सपेंस के लिए, ये सारे के सारे आपके प्रोविजन के अंदर जाएंगे। फिर आपका जैसे सन्ड्री डेटर है, सन्ड्री डेटर में क्या है, जैसे आपने पार्टी को सेल करी है तो वो आपका क्या आएगा, सन्ड्री डेटर में आएगा। ये जो आपके ये लिस्ट थी आपकी टैली के अंदर जो लेजर्स की, वो ग्रुप्स में किस ग्रुप के अंदर डालना था। अब जानते हैं बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर कौन कौन से लेजर्स हैं और उन्हें किन ग्रुप में डालना है। जैसे आपका सबसे पहले आपका आता है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल आपका कैपिटल के अंदर आएगा, ड्राइंग है फिर वो भी आपका कैपिटल के अंदर आएगा, इनकम टैक्स है वो आपका कैपिटल में, लाइफ इंश्योरेंस कैपिटल में, रिजर्व एंड सरप्लस रिजर्व एंड सरप्लस में, एडवांस आपका करंट लायबिलिटीज में, अगर आपने एडवांस कंपनी ने यहाँ पर ले रखा है तो आपका करंट लायबिलिटी में है, बैंक ऑफ ड्राफ्ट आपका करंट लायबिलिटीज में। ये लिस्ट है आपकी सारी करंट लायबिलिटीज की, यहाँ पर लिस्ट है। सैलरी पेएबल है, क्रेडिटर नेम ये आपका करंट, ये सैलरी क्रेडिटर में आ जाएगा। लोन आपका लोन लायबिलिटीज में आएगा। ब्रांच इन डिवीजन, ये ब्रांच इन डिवीजन में आएगा। एक्यूर्ड एक्सपेंसेस आपका करंट लायबिलिटीज में आएगा। ठीक इसी तरीके से आपके फिक्स सेट आते हैं जिन पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, जैसे फर्नीचर है, गुड्स है, लैंड बिल्डिंग है, ये सारे आपके फिक्स सेट्स के अंदर आ जाएंगे। बैंक में आपका आ जाएगा कैश इन हैंड, आपका कैश में आ जाएगा। कैश एट बैंक
आपका आएगा बैंक के अंदर, स्टॉक है आपका स्टॉक इन हैंड में आएगा, डेटर है आपका जो डेटर होगा वो आपका वो सन्डी डेटर्स में आ जाएगा, बैड डेब्ट्स आपके वे भी सन्डी डेटर में आएंगे, बिल रिसीवेबल आपका करंट असेट में आएगा, ये करंट असेट की लिस्ट आ गई आपकी, गुडविल है ये करंट असेट के अंदर आएगा। ठीक इसी तरीके से आपका कोई भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके सारे करंट एक्सपेंस में आएंगे। आपका प्रीपेड रेंट है आपका मिसलेनियस एक्सपेंस एसेट में आ जाएगा, लॉस ऑन थेफ्ट आपका स्टॉक इन हैंड में आ जाएगा। अब ये थी आपकी बैलेंस शीट की लिस्ट लेजर्स की। ठीक इसी तरीके से आपकी जो प्रॉफिट एंड लॉस की लिस्ट है लेजर्स की वो जानते हैं यहाँ पर। ये बाकी हमने सारी लिस्ट हमने टैली लेजर्स की लिस्ट में पर जान चुके हैं। अलग से मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे आपका एडवर्टीजमेंट है वो आपका क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पर खर्चे बताए गए हैं। बैंक चार्जेस आपके, बिल ड्रॉन, कैरेज, कमीशन अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, ये सारे के सारे खर्चे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। इनकी लिस्ट मैं आपको टैली के अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। ये सस्पेंस है आपका, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, टेलीफोन चार्ज, डेप्रिसिएशन, ये सारे के सारे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की लिस्ट हैं। फिर आती है आपकी इनडायरेक्ट इनकम। जो इनडायरेक्ट इनकम है जैसे आपका कमीशन रिसीव हुआ है आपको, बैड डेप्ट रिकवर में आपकी इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है आपका वो इनडायरेक्ट इनकम है, डिस्काउंट रिसीव है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सारी की सारी इस तरह की इनकम आपकी इनडायरेक्ट इनकम के अंदर आएंगी। फिर आपका आता है डिफरेंट लेजर्स। जैसे कई होते हैं जैसे सेल रिटर्न, सेल रिटर्न का लोगों को नहीं पता होता किस उसके लेजर किस ग्रुप के अंदर डालना है, वो आपका आएगा सेल्स के अंदर। ठीक इसी तरीके से आपका सेल तो सेल के अंदर ही आएगा, परचेज रिटर्न आपका परचेज के अंदर आएगा, कैरेज आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएंगे, फ्रेट एंड कार्टेज है वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएंगे, इंपोर्ट ड्यूटी है डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, रेंट हैबिट हुआ है आपका वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, रॉयल्टी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वेजेस आपकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या डिफरेंस होता है। उसके रिलेटेड मैं वीडियो डाली हुई है अपनी पर, उसका लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से रिलेटेड किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।